अल्लाह ताला से बात बनवाने का बेहतरीन तरीका। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि अल्लाह ताला से बात मनवाने का बेहतरीन तरीका क्या है। वो मुस्कुराए, किबला रू हुए, पाँव लपेटे, राने तहकी अपने जिस्म का सारा बोझ रानों पर शिफ्ट किया और मुझसे पूछा, तुम्हें अल्लाह से क्या चाहिए। हम दोनों उस वक्त जंगल में बैठे थे। हब्स और गर्मी का मौसम था। सांस तक लेना मुश्किल था। मैंने ऊपर देखा। ऊपर दरख्तों के पत्ते थे और पत्तों से परे गर्म पिघलता हुआ सूरज था। मैंने मुस्कुराकर अर्ज किया, अगर बादल आ जाएं, जरा सी ठंडी हवाएं चलने लगें तो मौसम अच्छा हो जाएगा। वो हंसे और आहिस्ता से बोले, लो देखो। वो उसके बाद बैठे बैठे रुकू में झुके और पंजाबी जुबान में दुआ करने लगे। अल्लाह जी काके की दुआ कबूल कर ले, अल्लाह जी हमारी सुन ले। वो दुआ करते जाते थे और रोते जाते थे। पहले उनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाजें आई और फिर उनकी आंखें छम छम बरसने लगीं। वो बुरी तरह रो रहे थे। मैं उनकी हालत देखकर परेशान हो गया। मैंने जिंदगी में बेशुमार लोगों को रोते देखा है, लेकिन उनका रोना अजीब था। वो एक खास रिदम में रो रहे थे। मुंह से सिसकी निकलती थी, फिर आंखें बरसती थीं और फिर अल्लाह जी हमारी सुन ले का राग आलाप बनता था। मैं परेशानी और खौफ के मिले जुले तासरात के साथ उन्हें देख रहा था। वो दुआ करते जाते थे, रोते जाते थे और सिसकियां भरते जाते थे। मैंने फिर वहां एक अजीब मंजर देखा। मुझे हवा ठंडी होती हुई महसूस हुई। आसमान पर उसी तरह गर्म सूरज चमक रहा था, लेकिन जंगल की हवा में खनकी बढ़ती जा रही थी। मेरी पेशानी, सर और गर्दन का पसीना खुश्क हो गया। मेरे सीने और कमर पर रेंगते हुए कतरे भी गायब हो गए। मैं ठंडी हवा को महसूस कर रहा था और हैरान हो रहा था। मेरे देखते ही देखते पत्तियों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। शाखें एक दूसरे के साथ उलझने लगी। पौधे हवा की मौसीकी पर नाचने लगे और फिर बादल का एक टुकड़ा कहीं से आया और सूरज और हमारे सर के दरमियान तनकर ठहर गया। वो रुके, दुआ के लिए हाथ उठाए और शुक्र अदा करने लगे। वो देर तक अल्लाह जी आपका बहुत शुक्र है, अल्लाह जी आपका बहुत शुक्र है, अल्लाह जी आपकी बहुत मेहरबानी है कहते रहते। वो दुआ से फारे हुए, जरा सा ऊपर उठे, टांगें सीधी की और मुंह मेरी तरफ करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने कंधे से रुमाल उतारा, दाढ़ी खुश्क की और फिर बोले, देख लो, अल्लाह ने अपने दोनों बंदों की बात मान ली। मैंने उनका हाथ पकड़ा, चूमा और फिर अर्ज किया कि बाबा जी, लेकिन अल्लाह से बात मनवाने का फार्मूला क्या है? अल्लाह कब, कैसे और क्या क्या मानता है? वो मुस्कुराए, शहादत की दोनों उंगलियां आंखों पर रखी और फिर बोले, ये दोनों आंखें फार्मूला है। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, मैंने ये फार्मूला अपनी माँ से सीखा। मैं बचपन में जब भी कोई बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प उठती थी। वो मुझे गोद में भी उठा लेती थी, मुझे चूमती भी थी, मेरी आंखें भी साफ करती थी और मेरी ख्वाहिश, मेरी जरूरत भी पूरी करती थी। मैं माँ की इस कमजोरी का जी भर के फायदा उठाता था। मैं रो रो कर उसे अपनी पसंद के खाने भी बनवाता था। उसे नए नए कपड़े और नए जूते भी ले लेता था और खेलने के लिए घर से बाहर भी जाता था। वो रुके और फिर आहिस्ता से बोले, मैंने जब मौलवी साहब से कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तो मौलवी साहब ने एक दिन फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ये फिक्रा सीधा मेरे दिल में लगा और मैंने सोचा कि मैं रोकर अपनी एक माँ से सब कुछ मनवा लेता हूँ। अल्लाह अगर मुझसे 70 माओं जितनी मोहब्बत करता है तो फिर मैं रो रो कर उससे क्या क्या नहीं मनवा सकता। वो रुके और बोले, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, अल्लाह की जात में 70 माओं की मोहब्बत जगाता हूँ और मेरी हर जायज ख्वाहिश, मेरी हर जायज दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह।
क़ारीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारा पेज प्यारा इस्लाम लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक करके सी फर्स्ट कर दीजिए, ताकि हम ऐसी मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।